हेलो दोस्तों, वेलकम टू J2GPT। तो जैसे कि आप लोगों ने डे 4 में देख लिया होगा कि मैंने वीक 2 का वो लेक्चर कंप्लीट करा था और उसकी रिवीजन करी थी और मारियो वाला पार्ट पढ़ा था। सो टुडे वाज डे 5। तो आज सबसे पहले तो मैंने वही मारियो वाला पार्ट ही करना था। तो आज सबसे पहले तो मैंने वो मारियो वाली चीज़ ही करी थी। उसमें ऐसा था, कुछ कोड कोड था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो उसके लिए मैंने चैट जीपीटी को लाइन बाय लाइन डिफाइन करने को बोला था। तो ये जो कोड है, सबसे पहले तो हमने ऊपर मेन वाला फंक्शन है, इसको स्क्रीनशॉट मैंने इंक्लूड हो रखा। तो सबसे पहले तो हमने प्रिंट स्क्वायर करके एक फंक्शन डिफाइन करा। फिर हमने आई की रेंज रखी साइज की, फिर जे की रेंज रखी। इसमें जो आई की रेंज है वो ये बता रही है कि आई की रेंज ये होगी कि I012 होगा तो वो रोज 3 प्रिंट करेगा। फिर आगे जे जो करा है, जे उसके बाद आगे कॉलम्स करेगा। मतलब 3 कैरेक्टर हो जाएंगे ईच रो में। अगर सपोज मैंने यहाँ पे जैसे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्क्वायर में अगर मैंने साइज की जगह 3 डाल दिया तो मतलब आई की वैल्यू, आई की भी रेंज 3 हो गई और जे की भी रेंज 3 हो गई। तो उसका मतलब कि 3 रोज क्रिएट होंगी, आई इन रेंज से, और जे इन रेंज से 3 कॉलम क्रिएट होंगे। उसके बाद ये वाली चीज थी कि प्रिंट, क्योंकि मेरे को यही हैशटैग करना था तो मैंने उसके बाद ये कमांड दी कि प्रिंट हैशटैग फिर एंड। इसमें एंड का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। और अगर ये सपोज मेरे को प्रिंट में और एंड में ही दो बेसिकली कंफ्यूजन आई थी, तो मैंने अपना क्या किया, मैंने कोड अपना बिना इनके रन करके देखा क्या हो रहा था, और फिर वैसे रन करके देखा क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, अगर सपोज ये मेरा इतना ही होता और मैं प्रिंट बिना लिखता, ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूं, तभी मैंने वो साइज की वैल्यू 4 डाल रखी है, तो इसने मेरे को 16 हैशटैग ऐसे ही प्रिंट करके दे दिए। क्योंकि मैंने टोटल, तो इसने मेरे को 16 हैशटैग ऐसे प्रिंट करके दे दिए, क्योंकि मैंने अभी टोटल तो चार चार रेंज आई में गए और 4 जे में गई। तो इसने मेरे को वो करके दे दिया। अब एंड वाले फंक्शन से क्या हुआ, अब इसमें एंड वाले फंक्शन से क्या हुआ, अगर अब मैं इसे रन करके दिखाऊं, तो इसने मेरे को अब ये 16 ऐसे दे दिए। बस ये अगली लाइन में नहीं गया, क्योंकि डॉलर जो है अभी देखो, अब अगली यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद प्रिंट वाली चीज क्या करती है, अगर मैंने अब इसके साथ दे दिया कि प्रिंट करना है, तो अब जब मैं इसे रन करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को इसको अगली लाइन पे लाना पड़ेगा, तो वो दिखेगा इन टाइम पे। तो अब मेरा वो कंप्लीट हुआ। बेसिकली प्रिंट वाली लाइन क्या करती है, प्रिंट ये करती है कि जब इसकी रेंज खत्म हो जाए तब वो अगली लाइन पे आ जाए। जैसे ही इसके 4 खत्म हुए वो अगली लाइन पे आ गया, फिर इसकी रेंज खत्म हुई फिर अगली लाइन पे आ गया। तो ये हमारा सबसे पहला जो उसका कोड था, इसी को उसके बाद उन्होंने चेंज करके लिखा था, मतलब थोड़ा छोटा करके लिखा था। तो अब बेसिकली जो दूसरा फंक्शन था, दूसरा कोड जो इन्होंने छोटा करके लिखा, वो भी कुछ ऐसा ही लिखा था, वही मेरे को समझ नहीं आया था। तो मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मेरे को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दे। उसमें बेसिकली जो नई लाइन थी वो ये वाली थी, बाकी तो आई इन रेंज वाला ये तो सेम ही था कि उसने 4 रोज प्रिंट करनी थी। अब ये जो प्रिंट हैशटैग मल्टीप्लाई साइज है, इसका ये मतलब है कि वो हैशटैग को 4 बार ही प्रिंट कर देगा। तो 4 बार ही हैशटैग प्रिंट होगा, फिर वो खुद अगली लाइन में चला जाएगा, फिर उससे फिर 4 बार ही और प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज की वैल्यू 4 डाली। वो उसके बाद ये इन्होंने तीसरा लिखा था। तीसरा मेरे को, क्योंकि मैंने पहले 2 कर लिए, फिर मेरे को थोड़ा फिर स्टिल समझ आ गया था। इसमें बेसिकली ये था कि जब सेकंड में हमने यहीं पे सीधा बोल दिया था कि प्रिंट करना है, इसमें इन्होंने क्या किया, एक और नया फंक्शन डिफाइन कर दिया प्रिंट रो साइज करके। फिर उसको दोबारा से उस फंक्शन को डिफाइन किया, फिर यही वाली चीज़ हमने ऊपर लिख दी थी ऐसी साइज करके। वैसे एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया इसने। ये वाला भी मैं रन करके दिखा देता हूँ, वो ये रहा, लिखा था मैंने अभी, मारियो 1.5। तो ये वाला भी वही स्क्वायर टाइप, चार वो चार चार के हैशटैग प्रिंट हो गए। तो अब मारियो वाला पार्ट खत्म करने के बाद मेरे पास वही था कि जो वीक 2 था उसका प्रॉब्लम सेट करना था। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये कैमल केस वाली थी। तो इसमें बेसिकली यही था कि मेरे को इनपुट ऐसे लेना था कि अगर सपोज जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसमें अगर एच और डब्ल्यू कैपिटल है तो वो एच को स्मॉल में कन्वर्ट कर दे, उसके आगे ऐसे एक अंडरस्कोर सा लगा दे और उसको लोअर कर दे। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पाइथन मैंने यहाँ पे भाई हेलो
वर्ल्ड ही रखा हूँ। तो इसने मेरे को वही एच के आगे भी स्मॉल कर दिया और वर्ल्ड के आगे भी स्मॉल कर दिया। ये हमारी कैमल केस वाली पहली थी। उसके बाद दूसरी थी कोक मशीन वाली। कोक मशीन वाली बेसिकली ये कहती थी कि 50 रुपए की कोक है, तो जो यूजर होगा वो उसको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट्स दे रखे थे कि वो इतने की कॉइन इंसर्ट कर सकता है। यहाँ से मेरे कहते 25, 10 और 5 के थे। तो जब वो ऐसे ऐसे इंसर्ट करेगा तो फिर मेरे को उसके बाद जब उसने इंसर्ट किया तो अमाउंट टोटल कितना रह गया वो बताना था। वो वाला भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उसका कोड ऐसे लिखा था मैंने। उसमें मैंने वाइल फंक्शन यूज किया था। वाइल फंक्शन ऐसे करता है कि जब तक वो ट्रू होता है वो चलाता ही रहता है। तो अब अगर कॉइन वही 25, 5 और 10 का था, वो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, अगर मैंने 5 का कॉइन इंसर्ट किया तो 45 अमाउंट ड्यू आ गया। अगर मैंने 25 का कर दिया तो 20 आ गया। फिर सपोज मैंने 10 का कर दिया, फिर सपोज मैंने 10। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा 25 का कर दूं तो मेरे को चेंज अमाउंट बता देगा कि 15 है। मतलब मेरे को इतना चेंज उसे वापस करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। फिर मेरा जो थर्ड वाला था वो ये था, जो सेटिंग अप में ट्विटर वाला। इसमें बेसिकली ये था, मैं दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली ये था कि मेरे को जो भी वॉवल्स होंगे वॉवल्स प्रिंट नहीं करने। जो भी मैंने वर्ड लिखूंगा उसमें जितने भी वॉवल्स हैं वो प्रिंट नहीं करने। तो टेक्स्ट हुई, मैंने पहले टेक्स्ट लिया। फिर मैंने लेटर अगर इनमें से ना नहीं है तो तब सिर्फ प्रिंट करना है कि प्रिंट लेटर, और फिर एंड उसका एंड ये वाला फंक्शन इसलिए ताकि वो अगली लाइन में ना चला जाए। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, इसमें भी अगर मैंने सपोज इनपुट वही हेलो वर्ड दे दिया तो इसमें मेरे को कोई वॉवल्स नहीं दिए, उसके अलावा दे दिया। उसके बाद ये वैनिटी प्लेट्स वाली थी। वैनिटी प्लेट्स वाली में बेसिकली क्या था कि जैसे नंबर प्लेट आप डिजाइन करते हैं, नंबर प्लेट डिजाइन करनी थी बट उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस थी। तो मैंने बहुत कोशिश करी बट वैसे ये वाला हुआ नहीं। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि ज़्यादा जरूरी है कि नहीं, तो उसने कहा कि स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना मेरे को ध्यान देना भी नहीं पाइथन पे, क्योंकि मेन गोल पाइथन सीखना तो नहीं है उस हिसाब से। तो मैंने ये वाली स्किप कर दी थी। उसके बाद लास्ट है ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स वाली। इसमें बेसिकली ये था, एक मेरे को एक वो डॉक्यूमेंट से दे रखा था। उसमें हर फूड के न्यूट्रिशन दे रखा था कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना कुछ है। तो ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो इसमें बेसिकली ये था, मैंने उससे लिस्ट बनाई थी ये पूरी डिक्शनरी वाला जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि डिक्शनरी से पूरी ये डिक्शनरी बनाई थी। फिर उसके बाद प्रिंट के लिए कर दिया था कैलोरीज के बाद फ्रूट। फ्रूट मतलब फ्रूट के बाद जो आगे लिखा हुआ। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूँ तो सपोज मेरी यहाँ पे मैंने प्लम्स, मेरा फ्रूट है यहाँ पर। तो प्लम्स में 70 कैलोरीज है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे मेरा सेकंड वीक वो प्रॉब्लम सेट खत्म हो गया था। तो दैट वाज इट फॉर डे 5। मिलते हैं फॉर डे 6।